अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको याद होगा कि बायोलॉजी में हमने पिछले टॉपिक में हार्मोन्स पढ़े थे। हमने डिफिनीशन हार्मोन्स की पढ़ी थी, एनिमल हार्मोन्स की। हमने बताया था हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से, डक्टलेस ग्लैंड्स में से निकलते हैं और उनका काम होता है कि बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना और वो जो बाकी बॉडी की फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें हार्मोन्स का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। तो उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हार्मोन्स के रिलेटेड ही सेकंड टॉपिक हम लेंगे, जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में से बहुत से हार्मोन्स जो निकलते हैं तो उनका काम क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम मेन और इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में है, जो आपके सिलेबस में है, उन हार्मोन्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि ये हार्मोन्स निकलते, नाम क्या है इनका, निकलते कहाँ से हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके डिसऑर्डर्स। अगर ये हार्मोन्स चाहे ज़्यादा अगर ये निकलेंगे, हाइपर अगर ये हो जाएंगे, हाइपर मीन्स अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहे हैं तो कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। हाइपो अगर कम क्वांटिटी में निकलते हैं तो कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। तो एक एक करके हम हार्मोन्स को लेंगे और आप बहुत ही ध्यान से इन हार्मोन्स के नाम याद रखो और मेन चीज़ जो है फंक्शंस, नाम, फंक्शंस और डिसऑर्डर्स, ये तीन चीज़ें। तो सबसे पहले मैं देखूंगा एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा कि ये जो है हमारा वॉइस बॉक्स इसके पास होता है, वॉइस बॉक्स या आदम्स एप्पल जिसको बोलते हैं। तो इसका और एक नाम थायराइड ग्लैंड हमने यहाँ पर दिया है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है। तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन यूजन थायराइड ग्लैंड नेर थायराइड ग्लैंड जो है हमारे इधर गले में होता है। तो आदम्स एप्पल भी इसका नाम दिया जाता है। इसका काम जो है इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका और एक फंक्शन है जो है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, कामा यूरिन आउटपुट। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर हमने आपको बताई। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब जो है बॉडी के अंदर जो वेयर एंड टेयर प्रोसेसेस होते हैं, बॉडी में जीमते अंदर प्रोसेसेस गसन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो हमने पहले यूनिट में पढ़ा है। वो मेटाबॉलिज्म जो है उसका रेट जो है वो कंट्रोल करता है ये थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन। तो उसके बाद फिज़िकल ग्रोथ, जिस्मानी ग्रोथ जो है किसी बच्चे में या किसी अडल्ट में जो एडोलसेंट होगा, एडोलसेंट्स में ये थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत ही ज़्यादा असर होता है। तो उसके अलावा मेंटल ग्रोथ, दिमागी जो है ग्रोथ, वो थायरॉक्सिन हार्मोन से ही होती है। और उसके अलावा यूरिन आउटपुट, जो पेशाब हम हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, उसके आउटपुट में भी थायरॉक्सिन हार्मोन का असर है। तो यहाँ पर आप फंक्शंस याद रखो, मेन फंक्शंस इसके हैं कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड यूरिन आउटपुट। नाउ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर अगर होगा किसी में तो क्या हो सकता है। अगर हम हाइपो की बात करें, अगर ये हार्मोन कम है हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है। तो अगर बच्चा है कोई, उसमें रिड्यूस्ड ग्रोथ होगी, रिड्यूस्ड ग्रोथ, रिड्यूस्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, इसको क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं,
क्रिटिनिज्म, CRETINISM, क्रिटिनिज्म इसको बोलते हैं, रिड्यूस्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें गायोटर होता है। ग्वाइटर गाड़ोरियास्थिस पनंचे। तो ग्वाइटर जो है वो हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, और उसके लिए हमें चाहिए होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन। इसलिए हम बोलते हैं कि आयोडीन हमारे खाने में होना चाहिए, ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करके थायरॉक्सिन हार्मोन निकाले, और उससे ये सारी चीज़ें फिर असरअंदाज होंगी। यानी कि जिसको ग्वाइटर होगा उसको ग्वाइटर की ही प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगी, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे को या उस अडल्ट को, ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर छोटा बच्चा है तो उसमें क्रिटिनिज्म और रिड्यूस्ड ग्रोथ तो होगी ही होगी, और अगर इसकी ज़्यादा क्वांटिटी निकलती है तो उसमें एक डिजीज़ हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज़ जिसको बोलते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर थायराइड निकलेगा तो उसको ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं, तो कम क्वांटिटी में अगर निकलेगा तो उसमें हमने बताया रिड्यूस्ड ग्रोथ और क्रिटिनिज्म इसके असरों में शामिल हैं। इसके बाद और एक हार्मोन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन नंबर 2, एड्रेनलिन इसका नाम है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। एपिनेफ्रिन भी इसका एक नाम है, आप याद रखो सिंपली इसका एड्रेनलिन। जो 10th के बच्चे हैं वो एड्रेनलिन याद रखेंगे। एपिनेफ्रिन भी इसका नाम है और इमरजेंसी हार्मोन भी इसका नाम है। तो कहाँ से निकलता है? एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हमारी किडनी में होता है, तो किडनी के ऊपर होता है ये। अगर यहाँ पर एक किडनी है, किडनी पे अटकेनेस्ट ग्लैंड आकाशन जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, और इससे हार्मोन निकलता है। तो एड्रेनलिन है इसका नाम, एड्रेनल ग्लैंड से या एड्रेनल मेडुला आप बोलो, उससे एक हार्मोन निकलता है। तो इसका जो फंक्शन है, ये इमरजेंसी के टाइम पे ये हार्मोन निकलता है। इमरजेंसी के टाइम पे क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता किसी को कोई इंजरी हो गई, पेन हो गई, उस टाइम ये हार्मोन निकलता है। इमोशंस के टाइम पे कोई खौफज़दा हो गया, कोई हैरान हो गया, किसी को ज़्यादा खुशी हो गई, उस टाइम एड्रेनलिन निकलता है हार्मोन। तो शरारत अगर किसी को आ जाती है, एंगर अगर किसी में आ जाती है, शरारत, तो उस टाइम भी ये हार्मोन निकलता है। यानी कि ये इमरजेंसी के टाइम पे निकलता है। तो हम इधर फंक्शन लिखेंगे फॉर मीटिंग एमरजेंसी। हम इमरजेंसी का लिखेंगे इमोशंस, हम लिखेंगे पेन, एंगर, एक्स्ट्रा। पेन, एंगर, एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हार्मोन है इसको FFF या 3F हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि 3F 3F हार्मोन, 3F हार्मोन इसका और एक नाम दिया जाता है। F फॉर फाइट, F फॉर फ्राइट, F फॉर फ्राइट, F फॉर फ्लाइट और F फॉर फाइट। तो फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। फाइट मतलब लड़ाई के टाइम पे, फ्राइट मतलब खौफ के टाइम पे, खौफ के टाइम पे, और फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब इमोशनल जब होगा कोई,
या हैरान होगा कोई बंदा, बहुत ज़्यादा हैरान अगर होगा, तो उस टाइम पे ये हार्मोन जो है इमरजेंसी के टाइम पे बॉडी के जो फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन निकलता है। तो ये हो गया एड्रेनलिन हार्मोन। और इसके डिसऑर्डर्स हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, हम डैश रखेंगे डिसऑर्डर्स में हाइपो और हाइपर, क्योंकि अगर ज़्यादा खौफज़दा कोई हो गया तो ज़्यादा ही हार्मोन निकलेगा, कम खौफज़दा है तो कम हार्मोन निकलेंगे उस टाइम। तो इसका कोई हम नहीं बताएंगे कि डिसऑर्डर क्या हो सकता है इसका। तो दो हार्मोन्स हमने फिलहाल बताए, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता हुआ, एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता हुआ, और ये हमने बताया कि थायराइड हार्मोन जो निकलता है थायरॉक्सिन, उसका काम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और यूरिन आउटपुट कंट्रोल करने में। और एड्रेनलिन का काम है इमरजेंसी के टाइम पे बॉडी को कंट्रोल करना, फाइट फ्राइट और फ्लाइट। 3F और ट्रिपल एफ हार्मोन भी इसको नाम दिया जाता है, 3F हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद और एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, या इसका और एक नाम है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। तो और एक हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी से, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। कहाँ से निकलता है ये? एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन याद रखा होगा, तो ब्रेन में हमने एक चीज़ बताया था, एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, तो उसमें हमने उसका नाम बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन उनमें से है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी। इसका काम क्या है? सीधा इसका नाम ही बताता है ग्रोथ हार्मोन का, इसका काम है बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। उसके बाद डिसऑर्डर्स में अगर ज़्यादा ये निकलेगा तो अल्टीमेटली ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे डिसऑर्डर्स में अगर ये हार्मोन कम निकलता है, यानी कि हाइपो कंडीशन अगर इसकी होगी, हाइपो मीन्स कम कंडीशन अगर इसकी होगी, तो जो आदमी होगा या जो ह्यूमन बींग होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब है साइंस में हम उसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मतलब छोटा, तो वो बंदा जो है वो छोटा होगा, ड्वार्फिज्म। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो इसका मतलब है कि उस बंदे में ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसका मतलब होगा, इस साइंस में हम उसको बोलते हैं उस कंडीशन को गैगेंटिज्म, GIGANTISM, गैगेंटिज्म। गैगेंटिज्म मीन्स वो बंदा जो है वो बहुत बड़ा होगा, और डिवार्फिज्म का मतलब वो छोटा होगा। गैगेंटिज्म मीन्स जेंट बनना, बहुत बड़ा बनना, और डिवार्फिज्म का मतलब है वो बहुत छोटा होगा। तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा, इसके बाद हम चौथे हार्मोन की तरफ बढ़ेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारे पास, और एक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एब्रिवेशन FSH इसको बोलते हैं, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप बोलो। निकलता है फिर से पिट्यूटरी से ही है, तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है? दो काम होते हैं इसमें। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ sperms, oogenesis means formation of eggs, formation of sperms and formation of eggs in females। ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में, और oogenesis फीमेल्स में, फॉर्मेशन ऑफ एग्स। तो इसका जो है डिसऑर्डर कोई नहीं देखा गया है, ना हाइपो में ही ना हाइपर में ही, हम डैश रखेंगे। कोई इसका डिसऑर्डर अभी तक हमने नहीं देखा है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में जब हम बताएंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो है इसका मेन फंक्शन है, तो डिसऑर्डर्स की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आप याद रखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एग्स इन फीमेल्स। स्पर्म्स मेल्स में बनना और एग्स फीमेल्स में
बनना। ये और 2 हार्मोन्स हो गए 4। उसके बाद और एक हार्मोन है हमारे पास नंबर 5th हार्मोन ऑक्सीटोसिन। नंबर 5th हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? फिर से हम वही ग्लैंड यूज़ करेंगे यहाँ पर, पिट्यूटरी। लेकिन बच्चों याद रखो, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये फीमेल्स में निकलता है, और इसका काम क्या होता है? 2 काम इसके होते हैं। नंबर 1 इसको नाम बोलते हैं हम बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम ये हार्मोन काम आ जाता है यूट्रीन कंट्रैक्शंस में। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेट में ये कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो माँ की पेट से बाहर निकलता है। तो नाम है इस हार्मोन का ऑक्सीटोसिन, और ये पिट्यूटरी से निकलता है। एक काम वो करता है। दूसरा काम फिर ये करता है, जब एक माँ जो है अपने बच्चों को दूध देती है, तो उस टाइम दूध देते टाइम ये हार्मोन निकलता है, यानी कि इसको नाम देते हैं हम, और एक यहाँ पर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जो एक माँ अपने बच्चों को दूध देती है, तो जब एक बच्चा दूध पीना स्टार्ट करता है तो वो दूध बाहर निकलने के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है। वो यही ऑक्सीटोसिन वो काम देता है। और इसके डिसऑर्डर्स का भी हम यहाँ पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो हार्मोन आपने याद रखा, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से निकलता है। बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, बर्थ के टाइम पे निकलता है ये। नंबर 1 फॉर कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस। नंबर 2 ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। जब एक बच्चा दूध पीता है तो उस टाइम माँ के बदन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एक और हार्मोन जो है ह्यूमन्स में पाया जाता है, उसका नाम है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन, या इसका और एक नाम दिया जाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जो है ये कहाँ से निकलता है? इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये फिर से पिट्यूटरी का हार्मोन है। यहाँ पर हम फिर से रखेंगे कि ये पिट्यूटरी से ही निकलता है। और इसका काम क्या है? इसका मेन काम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अगर आपको नेफ्रॉन का कुछ याद होगा, हमने बताया था कि नेफ्रॉन जो है किडनी में पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन्स का फंक्शनिंग में हमने बताया था कि नेफ्रॉन्स में एक फंक्शन का जिक्र हमने किया था, जिसमें हमने बताया था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसमें पानी को फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर से ब्लड के साथ पानी मिल जाता है। तो उसको हम बोलते थे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो कंट्रोल करता है वासोप्रेसिन। तो ह्यूमन्स में जो है पेशाब की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, दूसरे अल्फाज में एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच और वासोप्रेसिन। जो इंसान होते हैं इनमें पेशाब की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है वासोप्रेसिन। तो जिन पर्सन्स में इसका ये हार्मोन कम निकले, तो उनका जो एक डिजीज़ होता है उनमें, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको आम लैंग्वेज में हम शुगर भी बोलते हैं। लेकिन ये डायबिटीज़ जो है ये 2 किस्म की है। डायबिटीज़ इंसिपिडस हमने पढ़ा, डायबिटीज़ इंसिपिडस किस हार्मोन के हाइपो फंक्शनिंग से, यानी कि जब कम निकलता है ये हार्मोन, इससे हो जाता है ये। यानी कि इन पर्सनस में जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होती होगी, यमन मज़ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम गसन, नतीजे के तौर पे इनको पेशाब जो है वो बार बार और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता होगा। जब एडीएच हार्मोन कम हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाएगी। जब वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो गई तो पेशाब जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे यहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो हाइपर कंडीशन इसमें नहीं देखी गई है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। तो और एक हार्मोन हमने कर लिया वासोप्रेसिन या एडीएच। इसका जो ऑरिजिन है वो पिट्यूटरी से निकलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है इसका फंक्शन।
डायबिटीज़ इंसिपिडस एक डायबिटीज़ का किस्म है जो इस हार्मोन की वजह से हो जाता है। एक और हार्मोन है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th की लेवल में। अगर हम देखेंगे इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर 10th क्लास। तो कहाँ से निकलता है? ये पैनक्रियाज से निकलता है। ग्लैंड पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज का जिक्र इससे पहले भी आया है हमारे साइंस में, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पैनक्रियाज का जिक्र किया है। पैनक्रियाज के दो फंक्शंस हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपने जूसेस देता है और इसके अलावा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है। ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जिसमें हमने बताया कि इंसुलिन हार्मोन ये सिक्रीट करता है। तो इसका काम क्या है? इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, खून में शक्कर की जो लेवल है, शुगर की जो लेवल है, उसको मेंटेन करता है ये इंसुलिन हार्मोन। तो अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन का जो है इसका डिसऑर्डर आ जाएगा तो उसको भी हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। अगर इंसुलिन कम निकलेगा, ब्लड में जो है शुगर लेवल वो हाई हो जाती है। एक्चुअली जो ये इंसुलिन है, ये जो ब्लड है, इंसुलिन ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल में रखता है। जब ये इंसुलिन कम निकला तो शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम आम लैंग्वेज में शुगर की बीमारी बोलते हैं, या साइंटिफिक नेम इसको हम बोलेंगे डायबिटीज़ मिलेटस। डायबिटीज़ मिलेटस। हमने दो किस्म के डायबिटीज़ देखे, डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH की वजह से, और डायबिटीज़ मिलेटस इंसुलिन के हाइपो कंडीशन में जाने की वजह से डायबिटीज़ मिलेटस होता है। यानी कि इस बंदे में जिसमें डायबिटीज़ मिलेटस होगा उसमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगी। जिस बंदे को डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा उसको पेशाब ज़्यादा आते होंगे और पेशाब की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी उस बंदे में। तो ये 7 हार्मोन्स अभी तक हमने किए। इन हार्मोन्स का हमने ऑरिजिन देखा, इन हार्मोन्स के हमने कुछ डिसऑर्डर्स भी देखे। उसके बाद एक हार्मोन है जिसको हम ज़्यादातर मील्स के साथ रिलेट करते हैं। मील्स में निकलता है ज़्यादा ये हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन निकलता है अभी जो हमने बताया था एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, और उसके अलावा टेस्टीज़ जो मेल्स में सेक्सुअल ऑर्गन्स में आता है, टेस्टीज़ में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, उसी के ऊपर इसका नाम भी है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन जो है ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। लड़के जो हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अगर आपको याद होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एडोलसेंट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनमें आता है फॉर एग्जांपल बियर्ड, दाढ़ी का बढ़ना, और जो मस्कुलेचर बॉयज़ में आता है। मस्कुलेचर मीन्स की बॉडी उनकी वेल बिल्ट बॉडी हो जाती है, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। इनका नाम हम देते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। ये हार्मोन जो है, ये चीज़ें जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंडर आती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन में आप याद रखोगे कि टेस्टोस्टेरोन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़, तो अगर इसमें हाइपो कंडीशन आ जाएगी, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम निकलेगा तो उसमें एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिचॉइडिज्म। यूनिचॉइडिज्म 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 इन मेल्स, मेल्स में हो जाता है। यूनिचॉइडिज्म इन मेल्स, यानी कि मेल्स में जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक तो बिल्कुल कम दिखाई देंगे और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी वीक होंगे इसमें। यूनिचॉइडिज्म यानी कि थोड़ा सा ये मेल जो होगा वो प्रॉपर एक मेल की तरह नहीं दिखेगा आपको, और
अगर गर्ल्स में हम देखेंगे, गर्ल्स में भी टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा निकलता है क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड से भी ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और अगर ये ज़्यादा निकलेगा गर्ल्स में तो इनमें एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल विरिज्म। एड्रेनल एड्रेनल विरिलिज्म। एड्रेनल विरिलिज्म फीमेल्स में एड्रेनल विरिलिज्म होता है। एड्रेनल विरिलिज्म में क्या होता है, ये फीमेल्स जो हैं इनमें मेल कैरेक्टर्स थोड़े से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फेस पे बियर्ड जैसे आ जाना। तो ये इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनमें निकलता है हाइपर ज़्यादा कंडीशन में। ज़्यादा कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल में एड्रेनल विरिलिज्म अगर हो जाएगा तो उसके मुंह पे कंडीशंस जो हैं वो आ जाएंगे एक मेल की तरह। तो बच्चों और दो हार्मोन्स मैं आपको बताऊंगा। ओएस्ट्रोजन जो है ये फीमेल्स में निकलता है, फीमेल हार्मोन है, ओवरीज में से निकलता है। और प्लेसेंटा, ओवरीज आपको पता है कि ये सेक्सुअल ऑर्गन है एक फीमेल में जहाँ से एग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लेसेंटा जो है, जब एक फीमेल में प्रेगनेंसी आ जाती है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके इर्द गिर्द एक प्लेसेंटा आ जाता है। प्लेसेंटा जो है इसको अपने माँ के वॉम के साथ और माँ के साथ कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के थ्रू ही। प्लेसेंटा और ओवरीज में से ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है एंड इट कंट्रोल्स फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो फीमेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने भी बॉयज़ में बताया और उसके अपोजिट सेक्स में जो फीमेल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल फीबल वॉइस फीमेल्स में होता है, या ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, या हम बताएंगे ग्रोथ ऑफ फैट जो हो जाता है बॉडी में। तो वो कैरेक्टर्स जो है वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो इसी के हिसाब से प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन है, ये भी फीमेल हार्मोन है। ओवरीज और प्लेसेंटा में से ये भी निकलता है। हमने बताया ओवरीज हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स इन फीमेल। प्लेसेंटा जो है ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो डेवलपिंग बेबी होता है तो उसके लिए नरिशमेंट बाकी काम देता है प्लेसेंटा। तो फंक्शन इसका जो है प्रोजेस्टेरोन का वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन होता है माँ के वोम में, कोख में, तो उसके बाद एम्ब्रियो जब अटैच हो जाता है यूट्रस के साथ उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जो एम्ब्रियो अटैच होता है माँ के पेट में, यूट्रस के साथ एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन में प्रोजेस्टेरोन मदद करता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगी पूरी तरीके से तो एबॉर्शन हो जाती है, यानी कि जो बच्चा होता है जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं कि बच्चे का गिर जाना, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, एबॉर्शन होगा। एस्ट्रोजन नहीं है तो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, बाकी चीज़ें जो हैं फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और फीमेलनेस जो है वॉइस में वो नहीं होगी। इसी तरीके से इसका जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो काम देता है हमारे बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए। मैंने 5, 8 और या 10 हार्मोन्स हमने बताए। थायरॉक्सिन हमने बताया, एड्रेनलिन हमने बताया, ग्रोथ हार्मोन हमने बताया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने किया, हमने ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किया। तो इन सब के आई होप आप फंक्शंस याद रखोगे और हो सके तो कई ये भी याद रखो डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन है इंपॉर्टेंट, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो है ही, ऑक्सीटोसिन है इंपॉर्टेंट, और थायराइड इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उसके साथ साथ ADH हार्मोन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रेनलिन हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। इन सब हार्मोन्स को आई होप आप याद करोगे, इनके डिसऑर्डर्स को, फंक्शंस को और कहाँ से निकलते हैं। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ो और याद करो। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।